हे स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज जो हम सिटिंग अरेंजमेंट के सेट लेके आए हैं, ये आपका एसटीआई क्लरिकल एग्जाम्स का है। प्रीलिम्स के क्वेश्चन सेट हैं। मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ। जो भी हम सीटिंग अरेंजमेंट कर रहे हैं वो प्रीलिम्स एग्जाम के हैं। मेंस एग्जाम का आज हम नहीं लेके आए हैं, आज हम प्रीलिम्स करवाएंगे, क्योंकि हमें मार्क्स स्कोर करने हैं ताकि हम प्री क्वालिफाई करके मेंस के लिए क्वालिफाई कर पाए। ठीक है, चलो देखो, कुछ हमारे पास सर्टेन सिटिंग अरेंजमेंट रहेंगे, कुछ हमारे अनसर्टेन। ठीक है, देखते हैं। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में मेंशन है आपके पास, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिट इन अ लीनियर रो एंड ऑल फेस नॉर्थ। एक निश्चित संख्या में व्यक्ति जो है हमारे रैखिक पंक्ति में बैठे हैं और सभी का फेस किस साइड है? नॉर्थ साइड। जब आपके साइड्स की बात आती है आपको याद होना चाहिए नॉर्थ हमारा किस तरफ रहता है? इस साइड फेसिंग। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। 6 पर्सन सिट बिटवीन डी एंड जे। डी और जे के बीच में 6 पर्सन बैठे हुए हैं। ठीक है, तो अभी हमें नहीं पता कि हमारा डी और जे कहाँ बैठेगा, तो हम यहाँ पर एक पॉसिबल डायग्राम साथ में लेके चलेंगे ताकि हमारा जो है डायग्राम बार बार हमें बनाना ना पड़े। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 पर्सन बीच में बैठते हैं। ठीक है, जे हमने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, सेकेंडली डायग्राम अगर आप बात करेंगे तो हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा कि हमने डी को बैठाला कहाँ? इधर पे, और जे को अपोजिट साइड लिया है। 1 2 3 4 5 एंड 6 पर्सन छोड़ के हमारा जे यहाँ पर आ गया। ठीक है, अगर आप खुद से पजल करेंगे, सिटिंग अरेंजमेंट करेंगे तो आपका जल्दी हो जाएगा, लेकिन हम आपको एक एक लाइन समझा के कराएंगे, इसलिए थोड़ा सा टाइम हमें लगेगा। चलो आगे चलते हैं। फिर क्या बोला? ई डी के बाएं 5वें स्थान पर बैठता है। यहाँ पर अब नॉर्थ फेसिंग है तो डी का बायां किधर होगा? 1 2 3 4 एंड 5। तो 5th पोजीशन पे कौन आ जाएगा? ई। यहाँ पर क्या कंडीशन होगी? 1 2 3 4 5। ई हमारा इस पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? के डी के ठीक दाएं बैठता है, तो के डी के ठीक दाएं बैठेगा तो यहाँ पर तो ये इस पोजीशन पे आ गया, और यहाँ पर किस पोजीशन पे आएगा? यहाँ पर। यहाँ तक क्लियर? आगे चलते। के और जी के बीच में कोई व्यक्ति नहीं बैठता है। अगर के और जी के बीच में कोई व्यक्ति नहीं बैठेगा, नो पर्सन सिट बिटवीन के एंड जी, देन वो दोनों आपस में पास पास में बैठेंगे। ठीक है, लाइक इस तरह से। तो यहाँ पर आ गया हमारा जी। यहाँ तक समझ में आया? चलो, एच ई के दाएं दूसरे स्थान पर बैठता है, तो ई के दाएं 1 2, एच यहाँ बैठ जाएगा, और यहाँ पर एच कहाँ आ जाएगा? 1 एंड 2, एच यहाँ आ जाएगा। ठीक, आई एच के बाएं से छठे स्थान पर बैठता है, तो एच का बायां इस तरफ होगा और आई कहाँ बैठेगा? 6th पोजीशन पे। तो काउंट करो, 1 2 3 4 5 एंड 6। आई यहाँ पर प्लेस हो गया। यहाँ पर काउंट करो, 1 2 3 4 5 एंड 6 पोजीशन पर हमारा क्या हो गया? आई। यहाँ तक समझ में आया? आई एच और आई के बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या जो है, कितने बैठे हैं? वो जे के दाएं बैठे व्यक्तियों की संख्या के बराबर है। यहाँ देखो, एच और आई के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं? 1 2 3 4 5, यानी कि जो 5 पर्सन यहाँ बैठे, क्या बोला है? जे के दाएं बैठे व्यक्तियों की संख्या है। यहाँ पर 5 लोग उसके बीच में बैठे हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 लोग और इधर बैठेंगे। ठीक है, इधर में नेक्स्ट वाले हमारे डायग्राम में क्या होता है? एच और आई के बीच में कितने लोग बैठे हैं? 1 2 3 4 5, 5 लोग बैठे हैं। अब जे हमारा यहाँ बैठा है, जे के दाएं जब आप काउंट करोगे तो कितना प्लेस बनेगा? 1 2 3 4 5, लेकिन ये देखो एक्स्ट्रा 1 2 3 4, 4 पर्सन एक्स्ट्रा हो गए। इस वजह से हमारा ये जो स्टेटमेंट है, ये जो अरेंजमेंट है, ये हो जाएगा गलत। क्यों गलत हुआ? समझ गए ना? क्योंकि हमारे सिटिंग अरेंजमेंट में क्या बोला था? एच और आई के बीच में जितने लोग बैठे उतने ही जे के दाई तरफ बैठेंगे, लेकिन यहाँ पर तो भाई जे के पास पूरी बाजार लगी हुई है, तो इसलिए हमारा ये अरेंजमेंट हो जाता है गलत। ऊपर वाले को आगे हम लोग कैरी ऑन करेंगे। आई एफ के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, तो आई जब एफ के दाएं तीसरे स्थान पर जाएगा तो कहाँ जाएगा? 1 2 3, यानी कि एफ का दायां इधर ही तो होगा। जब एफ को आप इसके आगे बैठा लेंगे तब तो आपका आई दाएं स्थान पर आएगा ना। ठीक है, तो ये हुआ हमारा अरेंजमेंट, जहां पर हमें नंबर ऑफ पर्सन सर्टेन नंबर दिए थे और सबके अल्फाबेटिकली नाम नहीं दिए थे। कुछ जगह पे आपको ब्लैंक्स इस तरह से मिलेंगे। इस तरह की पजल आपको मिल सकती है
थोड़ा सा मतलब बढ़िया अरेंजमेंट है। मैं आपको अगर कहूंगी तो इस पजल के लिए आपको केवल एक चीज करनी है, वन टाइम रीड करना है बस, बार बार क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत नहीं है। अपने दिमाग का इतना अच्छा इस्तेमाल करो, प्रेजेंस ऑफ माइंड इतना अच्छा रखो कि आप जो लाइन पढ़ते जा रहे हैं आपका एक ही बार में हो जाए, बार बार आपको लाइन ढूंढ के पढ़ना नहीं है, टाइम बचाना है, ठीक है। इसलिए तो हमारा अरेंजमेंट हो गया एफ और आई ई एच डी के जे सब, ठीक है, ऑल डन। चले, तो ये हो गया हमारा फाइनल अरेंजमेंट। अगर आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो आप ये वाले अरेंजमेंट का ले लीजिए, ये हमारा हो गया अच्छा वाला अरेंजमेंट जो कि सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रीलिम्स लेवल में आपको ऐसे ही मिल जाएंगे, ठीक है, इसी तरह के आपको 5 क्वेश्चन दे देंगे, वो 4 क्वेश्चन दे देंगे, इस तरह से आपका प्रीलिम्स में हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। एक निश्चित संख्या में व्यक्ति एक रैखिक पंक्ति में बैठे हैं, ठीक है, इनमें से कुछ का मुख उत्तर की दिशा में है जबकि कुछ का मुख दक्षिण की दिशा में। देखो पहले वाला जो अरेंजमेंट था उसने हमें डायरेक्शन केवल एक ही डायरेक्शन दी थी, इसलिए हमारा थोड़ा सा जल्दी हो गया था। डायरेक्शन अगर आपको नॉर्थ एंड साउथ दिया हो इसमें भी जल्दी जाता है, बस थोड़ा सा समझने का देर है, ठीक है। चलो, ए का मुख दक्षिण दिशा में, वेल ठीक है, बढ़िया है, ए का मुख दक्षिण दिशा में, यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं ए का मुख जो है कहाँ है, दक्षिण दिशा में। क्यू ए के दाईं ओर छठे स्थान पर बैठता है, ठीक है, जब दायां है इसका मुख दक्षिण में है तो इसका दायां किधर होगा, इधर, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, क्यू यहाँ पर आ जाएगा। जे क्यू के बाई ओर दूसरे स्थान पर बैठता है, अब जे क्यू के बाई ओर बैठेगा। अब देखो यहाँ पर हमें क्यू का फेस नहीं पता है, क्यू कहाँ बैठेगा, तो एक काम करते हैं, एक पैरेलल डायग्राम और लेके चलते हैं। क्यू हमारा यहाँ है, 1 2 3 4 5 लोग पर्सन बीच में बैठे थे और ए यहाँ बैठा था और फेसिंग साउथ। अब आप ये मान लो कि हमारा जो क्यू है जे क्यू के बाई ओर बैठेगा। एक बार मान लेते हैं कि क्यू जो है हमारा नॉर्थ फेस है और ये हमारा साउथ फेस है। अब अगर क्यू हमारा यहाँ पर है और फेस कर रहा है नॉर्थ, तो इसका बायां क्या हो जाएगा, इस साइड बाईं ओर दूसरा जे आ गया, और अगर ये इस साइड है तो बाईं ओर दूसरा जे यहाँ आ जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये साउथ फेस कर रहा है और ये हमारा नॉर्थ फेस कर रहा है, ठीक है। तो आपको बस फेस का ध्यान रखना है, कौन सा फेस किधर कर रहा है। आगे चलते हैं। एफ जे और ए के ठीक मध्य में बैठता है, एब्सोल्यूट मिडिल बिटवीन जे एंड ए। अब देखो जे और ए के बीच में एफ बैठेगा तो ये 3 पोजीशन है, मतलब एक एक छोड़ के बीच में यहाँ एफ आ जाएगा, और यहाँ पर एफ कहाँ आएगा, ये 3% छोड़ के एफ यहाँ आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई। वी एफ की दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठता है। अब देखो यहाँ से समझो, वी एफ की दाईं ओर, अगर एफ हमारा आउटसाइड देखेगा तो 1 2, यहाँ पर तो ऑलरेडी क्यू बैठा है ना, इसलिए हम नहीं बैठा सकते। इसका मतलब एफ हमारा कहाँ देख रहा होगा, नॉर्थ साइड, ठीक है। तब आप कहाँ बैठा पाएंगे, 1 एंड 2, वी हमारा यहाँ आ जाएगा। ये बात समझ में आई। चलो आगे देख लेते हैं। एफ कहाँ गया, वी एफ की दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठता है। अब देखो यहाँ पर आप एफ को अगर इस साइड दिखाओगे तब भी भैया यहाँ पर जे बैठा है, और अगर एफ को इस साइड दिखाओगे तो यहाँ पर ए बैठा है। हमारा वी बैठ ही नहीं पाएगा, वी ना यहाँ आ पाएगा, वी ना यहाँ आ पाएगा, जबकि वी को एक प्लेस छोड़ के आना है, इस वजह से हमारा ये अरेंजमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे चले, चलो। बी जो है वी की बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठता है। अब यहाँ से काउंट करो, 1 2 3 एंड 4, मतलब कि चौथे स्थान पर कौन बैठा है, क्यू। तो अगर वी नॉर्थ फेस करेगा तो चौथे स्थान पर बाईं तरफ क्यू आ जाएगा, इसका मतलब वी को हमें कहाँ फेस कराना पड़ेगा, साउथ की तरफ। जब हमारा ये बाहर की तरफ फेस करेगा तो बी हमारा 4th पोजीशन पे आ जाएगा, 1 2 3 एंड 4th पोजीशन पे क्या आ गया, वी। यहाँ तक समझ में आया। चलो आगे चलते हैं। के बी की बाईं ओर से छठे स्थान पर बैठता है, ठीक है, और के पंक्ति के किसी एक कोने पर बैठता है। देखो भैया बोला के यहाँ बैठेगा, वहां पे हमारी रो फिक्स हो जाएगी। देखो अब के जो है बी की बाईं ओर छठे स्थान पर जाएगा तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर आएगा ही नहीं, और अगर यहाँ पर आ भी जाता तो भैया के कोने में नहीं होता ना, के कहाँ बैठा है, लास्ट कोने में, तो हमें के को किधर बैठाना पड़ेगा, किनारे, बी किसे और उधर लेके जाना पड़ेगा, तब आपका के किनारे पे होगा। और कितना, छठा, 1 2 3 4 5 6, और ये आपका बाईं ओर छठा कब होगा, जब भी आपका फेस करेगा किस तरफ, साउथ फेसिंग, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में। अब के हमारा कॉर्नर में है तो भैया के को यहाँ फिक्स कर दो। चलो बढ़िया, अब इसके आगे कोई नहीं जाएगा, के आगे नहीं बढ़ेगा, अगर हमारी रो बढ़ेगी तो उस साइड बढ़ेगी, ठीक है।
चलो यहाँ से क्लियर कर देते हैं। 5 एंड 6 के हमारा फिक्स हो गया। आगे देखते हैं के और आर जो जी की दाई और छठे स्थान पर है, के बीच 4 व्यक्ति बैठे हैं। अब देखो इस लाइन को समझना, के और आर, ये वाली लाइन जो है ये आर के लिए है। इसको थोड़ा सा अगर स्किप मारे तो हम लोग देखेंगे के और आर के बीच में 4 व्यक्ति बैठे हैं। अब के तो यहाँ पर फिक्स हो गया, इसके आगे नहीं जाएगा, तो 1 2 3 4% छोड़ के आर हो जाएगा हमारा बी के पास। ठीक है, अब आर के बारे में क्या है, आर क्या है, जी की दाई और छठे स्थान पर बैठा है। अब जी इधर तो कहीं होगा नहीं, है ना, तो जी किधर होगा, इधर। अब दाई और छठे बैठने के लिए उस जी को कहाँ फेस करना पड़ेगा, नॉर्थ की तरफ। तो अब जी कहाँ बैठा ले हम, अगर हम एफ एंड बी, जी को यहाँ बैठालते हैं, ये हो जाएगा फेसिंग साउथ। यहाँ से काउंट करो 1 2 3 4 5 6 राइट में हो गया। ठीक है, हमारी सारी कंडीशन अभी तक सेटिस्फाइड चल रही है। जी की दाईं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या जो है वो जी के बाईं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या के 2 गुने से 1 कम है। ठीक है, जी के दाईं ओर की संख्या जितनी है वो फिक्स है, गिन लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। जी के दाईं ओर कितने लोग, 11। अब क्या बोल रहे हैं, जी के बाईं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी, 2 गुने से 1 कम। इसका मतलब जी के बाईं ओर कितने लोग बैठे होंगे हमारे, 6 लोग। कैसे भाई, अगर आप 6% बैठा लेंगे जी के लेफ्ट में तो इसका 2 गुना कितना होगा, 12। और क्या बोल रहा है, जी के बाईं ओर जितने लोग बैठे हैं दाईं ओर 2 गुने से 1 कम है। जब आप 12 से 1 कम करेंगे तो कितना आएगा, 11। मतलब जी के लेफ्ट में कितने बैठे होंगे, 6%। ठीक है, तो आपको थोड़ा इस तरह की सीटिंग अरेंजमेंट मिल जाएगी। और यहाँ कितने बैठे हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, कोई बात नहीं, 1% और बढ़ा देते हैं। तो ये हो गया आपका फाइनल अरेंजमेंट। ठीक है, जहां तक अगर कोई दिक्कत लगे तो बताना, मैं फिर आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, मुझे फिर से एक्सप्लेन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका फाइनल अरेंजमेंट है। ठीक है, तो आपने लास्ट में ये वाली नंबर कैसे निकाली, क्योंकि हमें क्या बोला गया था, जी के बाईं और जितने भी व्यक्ति बैठेंगे वो जी के दाईं और बैठे व्यक्तियों की संख्या के 2 गुने से 1 कम है। ठीक है, तो ये हमने ऐसे निकाला कि इधर 11% थे, 1 कम है, मतलब कितने हुए होंगे, 12। 12 हुए होंगे तो मतलब लेफ्ट साइड कितने हैं, 6, क्योंकि इसके 2 गुने हैं और 2 गुने से 1 कम है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत लगे तो बताना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं अपना। ये हमारा थोड़ा सा ज़्यादा टफ नहीं है, ये बहुत छोटे छोटे से हैं जो आपको 1 या 2 लाइन में हो जाते हैं, इसलिए आपको इतने छोटे क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। लेकिन जब आपको इस तरह का क्वेश्चन प्रीलिम्स में मिलेगा तो अकेला नहीं मिलेगा भैया, कि आप ये सोचो ये क्वेश्चन करने के बाद 5 क्वेश्चन पूछ देगा, तो ना, हो सकता है आपको 2 लाइन का क्वेश्चन दे और ये क्वेश्चन जो हो वो आपके टोटल 4 से 5 क्वेश्चन अलग अलग दे दे। ठीक है, मतलब आपको एक क्वेश्चन में दे एक अरेंजमेंट, और इसके अलावा आपके 4 क्वेश्चन में क्या कर दे, 4 अरेंजमेंट। तो ये हो सकता है, ये बड़ी बात नहीं, क्योंकि 2 लाइन के क्वेश्चन है, ये अब बैंकिंग एग्जाम में चल रहा है, कहीं ना कहीं हो जाता है कि अगर आपको 1 लाइन या 2 लाइन में अरेंजमेंट दे रहे हैं ना, तो वो आपसे क्वेश्चन जो है वो ज्यादा कर देंगे, जैसे कि आपका हर क्वेश्चन के लिए अलग सीटिंग अरेंजमेंट पूछ लेंगे। ठीक है, चलो, इसलिए मैंने आपको बता दिया, बताना था इसलिए मैं आपको बता रही। अच्छा, एक बात और मैं बताती हूँ, बच्चों को लगता है पजल टफ है या सिटिंग अरेंजमेंट टफ है या क्वांट टफ है ना, तो मैं एक बात बताऊं, आपको कोई भी टीचर जब भी पढ़ाता है, ठीक है, मान लो आप किसी भी टीचर से पढ़ने जाते हैं, आप ढूंढ के पढ़ने जाते हैं कि भाई हमको मैथ्स पढ़नी है तो हमें मैथ्स का टीचर चाहिए, हमको रीजनिंग पढ़नी है तो हमें रीजनिंग का टीचर चाहिए, इंग्लिश का टीचर अलग होता है। ठीक है, मतलब बढ़िया है, सारे टीचर अपने आप में अच्छे होते हैं भाई, लेकिन आप ये देखो कि कोई एक टीचर एक सब्जेक्ट पढ़ा सकता है या एक टीचर 2 सब्जेक्ट पढ़ा सकता है ना। बट मैं मानती हूँ एक स्टूडेंट ऐसा है जो अकेला, जिसको कि पूरे के पूरे 8 से 9 सब्जेक्ट आप पढ़ा सकते हो, उसकी हर सब्जेक्ट पे पकड़ अच्छी होती है। कोई मैथ का टीचर होगा, उसकी मैथ में पकड़ बहुत अच्छी होगी, लेकिन उसका दूसरा सब्जेक्ट वीक होगा। भाई जितना अच्छा मैथ पढ़ा लेता उतना अच्छा इंग्लिश पढ़ा सकता है क्या, शायद पढ़ा सकता हो। अगर इंग्लिश पढ़ा लेगा तो रीजनिंग नहीं पढ़ा पाएगा, है ना। तो सारी ही चीजें, बट एक स्टूडेंट अपने आप में इतना पावरफुल है, इतना ही ज्यादा पावरफुल है कि वो 8 से 9 सब्जेक्ट सब एक साथ लेके चल सकता है, उसकी हर सब्जेक्ट पर पकड़ एक साथ हो सकती है। तो सोचो, ये मत सोचो कि हमसे नहीं होगा,
होगा, क्यों नहीं होगा? जब एक टीचर केवल एक ही सब्जेक्ट पढ़ पाता है और आप स्टूडेंटों के साथ से 8 सब्जेक्ट कवर कर रहे हो, समझ रहे हो आप आपकी कैपेबिलिटी क्या है? तो इस दो के मतलब कि नहीं होगा। तो स्टूडेंट कहीं ना कहीं अपने आप में मोस्ट पावरफुल पर्सन है, ठीक है। चलो देखते हैं। 7 व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर उन्मुख है, ठीक है भैया, उत्तर नॉर्थ फेस कर रहे हैं, नॉर्थ फेस कर रहे हैं तो मुंह किधर होगा? इस तरफ। पी के दाएं 4 से अधिक व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। अगर हमने पी को बैठाला तो 1 2 3 4 और 4 से ज्यादा तो हमने मान लिया कि 5 व्यक्ति बैठे हैं। पी और क्यू के बीच में 3 पर्सन बैठे हैं, ठीक है। 1 2 3 और क्यू यहाँ आ गया। और एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि P हमारा यहाँ हो और जब 4 पर्सन आप यहाँ बैठा लेंगे 4 से ज्यादा और Q 1 2 3 Q, तो भैया एक बात बताओ, टोटल पर्सन कितने हैं? 7 व्यक्ति। दिमाग लगाओ थोड़ा, ये वाला डायग्राम बनाने की ही जरूरत नहीं थी, लेकिन आपको समझाने के लिए बता देते हैं। यहाँ कितने पर्सन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और प्लस ये एक्स्ट्रा 3 10। तो ये वाला अरेंजमेंट तो बनाने की ही जरूरत नहीं थी। अगर आप ऐसे भी दिमाग लगाते कि 5 5 तो इधर ही हो गए और 3 उधर जाएंगे तो 8 और 9 हो जाएंगे, तो आपको नहीं बनाना है, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग का, प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करना है। आगे देखते हैं। यू पंक्ति के अंतिम छोरों में से एक पर बैठा है, बढ़िया। अब ये कंडीशन हो सकती है कि आप यू को यहाँ बैठा सकते हैं, है ना। अगर आप यू को, दो कंडीशन होती है, देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हो सकता है आपका ये 6 पर्सन हो गए, हो सकता है एक पर्सन आपका बचा हुआ इधर बैठा हो या एक पर्सन बचा हुआ इधर बैठा हो। तो ये दो कंडीशन लेके चलते हैं। यू कहाँ बैठा है? पंक्ति के अंतिम छोरों में से एक पर, ठीक है। अब यहाँ पर इसका अंतिम छोर ये हो गया, क्लियर। यहाँ पर हमें नहीं पता हमारा यू कहाँ बैठेगा, तो छोड़ देते हैं, अभी नहीं करते, आगे देखते हैं। लेकिन क्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है। क्यू जहां भी आएगा यू का निकटतम पड़ोसी नहीं, तो आप यू को यहाँ बैठा पाएंगे कोने में? नहीं, क्यों? क्योंकि क्यू का निकटतम पड़ोसी हो जाएगा, इसलिए आपको यू कहाँ बैठाना पड़ेगा? इस पोजीशन पे, ठीक है। यू और टी के बीच में दो व्यक्ति हैं, तो 1 2 टी आ गया, 1 2 टी आ गया। यहाँ तक बात समझ में आई? चलो, एस आर के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। अगर आप S यहाँ बैठा लेंगे तो आपका R कहाँ जाएगा? तो इसलिए आपको R कहाँ बैठाना पड़ेगा? दिमाग लगाओ। आप अगर R यहाँ बैठा लोगे तो 1 2 3 S आ पाएगा? नहीं। बाकी कोई जगह खाली बच रही जहां पर आप S को फिक्स कर सकते हो? नहीं। इस वजह से आपका ऊपर वाला डायग्राम गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखो क्या होता है। अगर आप S को यहाँ बैठा लेंगे तो आपको R को यहाँ बैठाना पड़ेगा, 1 2 3, ठीक है। थर्ड राइट हो गया, बढ़िया। अब V Q के बाएं बैठा है, V Q के बाएं बैठा है, बढ़िया। लेकिन उसने ये नहीं बोला ना ठीक बाएं बैठा है, तो कोई बात नहीं, V को हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे, ठीक है। तो ये 1 लाइन अरेंजमेंट है, 2 लाइन का क्वेश्चन है, 2 लाइन का भी नहीं होगा भाई, थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा है, ठीक है। मैं इसको बोलती हूँ सिंगल लाइन का क्वेश्चन है, सच बताऊँ तो ये वाला अरेंजमेंट क्यों गलत हुआ पता हो गया ना आपको। फाइनल अरेंजमेंट हमारा क्या बना? PVRTQSU, ठीक है। तो इस तरह के प्रीलिम्स में आपको क्वेश्चन, कभी कभी एग्जामिनर के मूड की बात है, हो सकता है आपको एक अरेंजमेंट दे और इससे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछे, दूसरा जो क्वेश्चन हो सकता है उससे आपका दूसरा अरेंजमेंट पूछ ले, ठीक है। वहां पर आपको 2 लाइन का दूसरा अरेंजमेंट दे दे, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट चलते हैं। अगर ये देगा तो अकेले नहीं पूछेगा, ठीक है। अगर ये वाला क्वेश्चन आएगा तो आपसे 4 या 5 क्वेश्चन पूछ लेगा। देखो, 9 व्यक्ति हैं, एक वृत्ताकार मेज पर चारों ओर इस तरह से बैठे हैं, किस तरह से बैठे हैं कि सभी मेज की ओर उन्मुख है, ठीक है। 9 पर्सन बैठे हैं, हम डायग्राम बना लेते हैं अपना। हमारे 9 पर्सन हो गए और एक और साथ में पैरेलल भी लेके चलेंगे क्योंकि हमें अपना टाइम बचाना है। वर्णानुक्रम के अनुसार दो क्रमागत नामित व्यक्ति एक दूसरे के आसन नहीं बैठे। टू कॉन्सिक्यूटिव नेम्ड पर्सन अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल सीरीज डिड नॉट सिट एडजेसेंट टू ईच अदर। मतलब वो ये कह रहा है अगर हमारा प्यू बैठा है तो सॉरी पी बैठा है, पी के पास क्यू नहीं बैठेगा और क्यू के पास आर नहीं बैठेगा, इस तरह से। तो जो बराबर बराबर आ रहे हैं ये साथ में नहीं बैठेंगे, ठीक है। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, पहले इससे पहले सिटिंग अरेंजमेंट कराया उसमें भी बता चुकी हूँ। W V के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। तो हमने V को यहाँ पर फिक्स किया और W कहाँ हो गया? V के दाएं तीसरा। इस डायग्राम को भी हम साथ में लेके चल लेते हैं, क्या दिक्कत है। W और R के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं, तो 1 2 R यहाँ तो नहीं आएगा, तो R कहाँ जाएगा? अप साइड। सेम कंडीशन, 1 2 यहाँ पर B बैठा है, R नहीं आएगा, R हो जाएगा हमारा ऊपर, ठीक है। अगला, V और S के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, ठीक है। V और S के बीच में एक पर्सन बैठाना है, हमें बैठा लेते हैं। हमने मान लिया कि S हमारा यहाँ बैठा है, ठीक है। और यहाँ भी मान लेते हैं कि S हमारा यहाँ बैठा है,
आगे चलते हैं। एस यहाँ क्यों नहीं आएगा? हाँ ये पूछेंगे, एस यहाँ, जब एस को यहाँ बैठा लोगे अरे भाई तो आर एस एक साथ हो जाएगा ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, इसलिए एस को यहाँ नहीं बैठा सकते। एक एक चीज बतानी है, अगर एस को यहाँ बैठा दोगे तो आर और एस एक साथ आ जाएगा। और यहाँ पे कंडीशन क्या दी है? वर्णानुक्रम एक साथ दो क्रमागत व्यक्ति नहीं बैठाने हैं, तो इसलिए एस यहाँ नहीं आएगा। बढ़िया, चलो आगे चलते हैं। कंडीशन याद रखनी है ये वाली दिमाग में, तो एस हमारा यहीं आ जाएगा। आगे चलते हैं। एस से दाएं गिनने पर आर और एस के बीच में जितने व्यक्ति बैठे हैं, दाएं गिनोगे तो आर और एस के बीच में कितने परसेंट बैठे हैं? 3%। क्यू के दाएं गिनने पर पी और क्यू के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या के समान है। मतलब बोला है एस से दाएं गिनोगे जितने परसेंट एस और आर के बीच में बैठे उतने ही क्यू से दाएं गिनने पर पी और क्यू के बीच में परसेंट बैठे हैं। जब क्यू से दाएं गिनोगे मतलब हमारे पास प्लेस क्या बचेंगे? क्यू को यहाँ बैठा सकते हो 1 2 3, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भाई, क्यों हमारा यहाँ बैठ सकता है, देख लेते बैठा लगे क्या दिक्कत है। मान लो क्यू हमारा यहाँ बैठा, क्यू से दाएं गिनोगे 1 2 3, क्योंकि इन दोनों के बीच में 3% बैठे तो पी हमारा यहाँ आ गया। इस कंडीशन में गिन लो। अब यहाँ पर क्यू से दाएं बैठाना है तो 1 2 3 और पी हमारा यहाँ आ गया। यहाँ तक बात समझ में आई? अब यहाँ पर क्यू नहीं, अब ये बोलोगे एक डायग्राम में क्यू यहाँ भी बैठ सकता है तो आर क्यू और आर पास हो जाएंगे, इसलिए क्यू इस पोजीशन पे नहीं आएगा। कंडीशन ध्यान में रखनी है। इस तरह की जब कंडीशन देते हैं ना नोट में, वो अपने दिमाग में रखनी है हमेशा। टी यू के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है, तो जब टी यू के दाएं आएगा और सबका फेस अंदर है तो यू को हमें यहाँ बैठाना पड़ेगा और टी, तब हमारा टी यू के दाएं दूसरे स्थान पर आ जाएगा। और एक पोजीशन बची है तो बचा कौन है? वो आ जाएगा एक्स बचा है हमारा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा कहाँ पे मिसिंग हो गया? ठीक है, पी और क्यू को हमने बैठा दिया, टी यू के दाएं दूसरे स्थान पर है। अच्छा आप बताओ, हमारे पास ये पोजीशन है, ये पोजीशन और यहाँ पर आप टी और यू को कहाँ बैठा लेंगे? आपके पास जगह ही नहीं बची। जब दाएं दूसरे स्थान पर अगर आप यू को यहाँ बैठा लेंगे तो टी को यहाँ होना चाहिए, यू को यहाँ बैठा लेंगे तो टी कहाँ ले जाएंगे? यहाँ पर आप टी और यू की पोजीशन को ही फिक्स नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये वाला डायग्राम तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला डायग्राम सही हो जाएगा। हमने आज प्रीलिम्स लेवल के सीटिंग अरेंजमेंट किए, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना तो इस मतलब मैं ग्रीन कर देती हूँ इसलिए कि आपका ये सॉल्यूशन सही है, ठीक है, ये गलत है और ये आपका सॉल्यूशन सही है। यहाँ तक बात समझ में आई? जब इस तरह के आपको नोट्स दिए रहते हैं तो हमेशा ध्यान रखो, इस नोट को दिमाग में ध्यान रखना है, नहीं तो गलत करोगे, भूल जाओगे तो आर के पास यहाँ पर एस बैठा लोगे तो कोई मतलब नहीं है, टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होना है ना, इसलिए। चलो, तो ये हमने प्रीलिम्स लेवल के आज सिटिंग अरेंजमेंट किए हैं, कल थोड़ा पजल करेंगे थोड़ा अच्छे लेवल की, ठीक है, तो कल हम लोग अपना पजल सेट करेंगे। आज सिटिंग अरेंजमेंट हो गया। आई होप आप लोगों ने सिलॉक्स की वीडियो को पसंद किया हो, उसके सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लिए हो। सिलॉक्स के कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लो, क्योंकि हम जब क्वेश्चन करवाएंगे तो हम आपको कॉन्सेप्ट लेके नहीं बैठेंगे, ठीक है। सिलॉगिज्म की वीडियो अपलोड कर दी है, एक बार रिवाइज कर लो, उस वीडियो से सारे के सारे कॉन्सेप्ट हमने वहाँ पे रेडी करवा दिए। और मैथ्स के लिए कल हम लोगों ने मिसिंग सीरीज की थी, शायद मिसिंग सीरीज किया हुआ था। और क्या क्या करवाया हमने? सिंप्लीफिकेशन एक सेट करवाया है, एक सेट हुआ है, मिसिंग सीरीज का एक सेट हुआ है, रॉन्ग सीरीज के मेरे ख्याल से 4 सेट हो गए हैं। और क्या बचा है? अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन भी एक आइडिया करके मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे करना है, इसलिए इसका भी सेट एक अपलोड कर दूंगी, तो आज अप्रोक्सीमेशन कर लेंगे या तो, ठीक है। शाम को आप देख लीजिएगा, हमारा जो क्वांट का सेशन है वो शाम को हम अपलोड करते हैं इन इवनिंग 5 PM पे, इस तरह से अपलोड करते हैं। क्वांट के सेशन में जो हम करवाते हैं एक बार उसको क्वेश्चंस को देख लिया करो, कभी कभी ऐसी टेक्निक बता देते हैं ना जो आपको काम आएगी, इसलिए, ठीक है। चलो, तो इस सेशन को यहाँ पर हम लोग खत्म करते हैं। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो। प्रीलिम्स इसलिए करवाया क्योंकि प्रीलिम्स का एग्जाम लगा हुआ है, ठीक है, जैसे आपका प्रीलिम्स खत्म होगा हम मेंस लेवल की तरफ मूविंग फॉरवर्ड कर देंगे। चलो, तो अपने सेशन को यहाँ खत्म करते हैं, साथ में बने रहिए, और एवनिंग सेशन में हम अप्रोक्सीमेशन का सेशन लेके आएंगे, उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।